आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। ये पार्ट 2 भी है, द्वितीय वर्ष भी है, सेकेंड ईयर में। यदि आपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर जो भी बातें होती है 100% गारंटी वाली बातें होती है। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत तथा इंपॉर्टेंसी पता चलेगी। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, नहीं 2 बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा कि सर पिछले 10 वर्षों से ये सारे प्रश्न क्यों रिपीट होते आ रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन और इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में है ही नहीं, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराने का काम किया जा रहा है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है प्यारे बच्चों हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे, पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों की हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का आंसर तैयार किया गया है। मेरे द्वारा दिए गए आंसर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो कॉपी जाने वाले यानी कि एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के आंसर का पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रश्न लिखना मजबूरी है, तो प्रश्नों को लिख लीजिए। जब आप प्रश्न ही ना लिखोगे तो फिर आंसर पढ़ के क्या फायदा। तो प्रश्न लिखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्यारे से कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लो, क्योंकि आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे। मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ, तो प्रश्न लिखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे आप मेरे को दिल से याद करोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लो। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और 10 मिनट के वीडियो में फुल मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की आलोचनात्मक विवेचना करे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की आलोचनात्मक विवेचना करे। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नीति को जब से अपनाया था उसी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे और ट्रेंडिंग में भी रहे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका बहमनी साम्राज्य के उदय को समझावे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। बहमनी साम्राज्य, जी हाँ दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। जितने अच्छे ढंग से समझाओगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही कम समय दिया जाएगा और उस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी से आप फास्ट लिखने का काम करो, ठीक है। आप अभी से आप स्पीडली लिखने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत करें। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रूपरेखा आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन व्यवस्था थी इसके बारे में आपको यहाँ पर
पर स्पष्ट रूप से लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे। दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उनके कौन कौन से कारण थे यहाँ पर आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये सारे प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस सारे वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो यहाँ पर, मुगल शासन की स्थापना में बाबर की भूमिका की विवेचना करें। मुगल शासन की जो स्थापना करी उसमें बाबर की क्या भूमिका रही, बाबर का क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। अकबर की राजपूत नीति की विवेचना करें। ये क्वेश्चन कई बार पार्ट 1 पार्ट 2 में भी पूछे जा रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, बीपीएससी यूपीएससी में भी ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे द्वारा जो आपको आंसर देने का काम किया जाएगा, तो बीपीएससी यूपीएससी को ध्यान में भी रख के देने का काम किया जाएगा, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को मेरे द्वारा दिए गए आंसर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और देखने मात्र से ही आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर याद होने वाला है। अकबर की राजनीतिक नीति की विवेचना करें। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है दोस्तों, जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8वां है, मुगल वंश के पतन के कारणों का वर्णन करें। मुगल वंश का जो पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कौन कौन से कारण होते हैं। मुगल शासन में कला, स्थापत्य और साहित्य के विकास का परीक्षण करें। मुगल शासन में कला तथा स्थापत्य और साहित्य का विकास में किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अंग्ल कर्नाटक युद्धों की विवेचना करें। अंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ इस किस प्रकार हुई, इसके बारे में यहाँ पर आपसे व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब आप बीपीएससी का एग्जाम दोगे तो आपको बीपीएससी एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, और मेरे द्वारा जब आप उत्तर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और पार्ट 2 में तो ये सवाल पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शक की बात है नहीं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में लिखे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में लिखे, परंतु यहाँ पर इल्तुतमिश को भी देख लेना आपको। इल्तुतमिश से भी आपके इस एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करें। अथवा में देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एक बात समझना होगा, ठीक है। अथवा वाला जब क्वेश्चन आता है तो दोनों का आंसर सेम हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है, ठीक है। बातों को थोड़ा घुमा दिया गया है, ठीक है, बातों को थोड़ा घुमा दिया गया है। यहाँ पर अलाउद्दीन सैनिकों की उपलब्धि के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शॉर्टकट नेम है MBT के कार्यों का वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल क्यों कहा जाता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के कौन कौन से कार्य किए हैं, इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता था, पागल क्यों कहा जाता था, इसके बारे में भी आप जानने का काम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है प्यारे दोस्तों, बहमनी साम्राज्य पर एक निबंध लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर आपको अच्छे ढंग से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, औरंगजेब की धार्मिक नीति या दक्ष नीति की विवेचना करें। औरंगजेब अपने शासनकाल में लगातार युद्ध ही करते रहे थे, जिसकी वजह से मुगल वंश का नष्ट हो गया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति या दक्ष नीति की विवेचना करें, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। अकबर की राजपूत नीति, ये प्रश्न हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें, अथवा आपसे पूछा जा सकता है राजपूतों के साथ अकबर के संबंध का विश्लेषण करें। इन दोनों प्रश्नों का, यानी कि देखो मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें, ठीक है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा कि राजपूतों के साथ अकबर के संबंध का विश्लेषण करें, तो इस बार ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों का उत्तर जो है सेम होगा, ठीक है, दोनों का उत्तर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 17, मुगल साम्राज्य के पतन की कारणों की विवेचना करें। यह प्रश्न मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया हुआ था, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हो जाता है, परंतु अथवा में जो प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण क्या थे, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या थे, ये आपको यहाँ पर देखना है। सारे प्रश्न को जल्दी से लिख लीजिए। सूफीवाद पर एक निबंध लिखना है, सूफीवाद पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को भी अपने कॉपी में लिख लेना है। शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग था, शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग था, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें, शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार क्या क्या था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है और आखिरी प्रश्न है, लोधी शासकों में सबसे महान कौन थे। जी हाँ दोस्तों, लोधी शासकों में सबसे महान कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रूपरेखा तैयार
तैयार करे। दिल्ली सल्तनत की प्रशासन की रूपरेखा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो मेरे द्वारा आपको टॉप 20 क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर 3 में। इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे प्रीवियस ईयर को देख लो और बच्चों का कमेंट भी देख लो, आपको ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब कुल मिलाकर बात करें, यहाँ पर हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं और मेरे द्वारा सारे कंटेंट भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हम लोग पार कर जाते हैं, यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के प्रोफेसर के द्वारा अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर की जो है क्लास दी जाएंगी बिल्कुल फ्री में, और वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, वो भी बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने का काम किया जाएंगे अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा, और ये सारे क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों का एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है, सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कभी भी किसी भी समय इन सभी प्रश्नों के उत्तर का पीडीएफ देखने को मिल सकता है। आप कुल मिलाकर 1 मिनट में डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। एक स्टूडेंट से हम 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद रखते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। ओके।